किसी को थॉर लव एंड थंडर का अनाउंसमेंट याद है? जब हमारे टोपी मास्टर केविन फाइगी ने स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि वी आर मेकिंग थॉर लव एंड थंडर, तब ये सुनकर तो भाई मजे की सारी सीमा ही पार हो गई थी। क्योंकि ना सिर्फ थॉर हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद वापस देखने को मिलने वाला था, जेन फॉस्टर भी ऐसे माइटी थॉर के रूप में दिखने वाली थी। ओह नेटली पोर्टमैन, और इतना ही नहीं, हमें क्रिश्चियन बेल एज अ गॉड द गॉड बुचर में भी दिखने वाले थे। आ रहा है ना सुनकर मजे? आई मीन व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग? वेल, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ टाइका वाइटिटी। ये आदमी अगर सोने को भी हाथ लगाए तो उसे भी गू में बदलने की क्षमता रखता है, और इस पतीले ने अब तक की सबसे गंदी थॉर मूवी बना के ये साबित भी कर दिया। टू इस क्रेडिट, रैग्नारॉक ने थॉर को फैंस के बीच में काफी लाइकेबल बना दिया था। तो इस भाई ने देखा कि थॉर रैग्नारॉक को सबने इतना पसंद किया, तो इसने उसे सेम चीज को इनटू 100 करके एक अच्छे खासे कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया। एक बार आप सोचो कि थॉर की फर्स्ट फिल्म से एंड गेम तक हम थॉर के कैरेक्टर आर्क को कितने अच्छे से पूरा होता हुआ देखते हैं, जहां हम थॉर को उसकी पहली फिल्म की स्टार्टिंग में एक एरोगेंट और पावर में डूबा हुआ प्रिंस के रूप में देखते हैं, जो फिल्म के आखिर तक एक हम्बल और एक सेल्फ सेक्रीफाइस गॉड बन जाता है। इवन दो पिक्चर बुरी थी, पर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट तो दिखता है ना। और आने वाली फिल्म्स में भी हम उसे अपने पर्सनल बैटल से लड़ते हुए देखते हैं, जिसके दौरान वो अपनी पूरी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, इवन अपना घर एसगार्ड, सबको एक एक करके खो देता है। और आखिर में थैनोस को भी हराने में फेल होने के कारण एवेंजर्स एंड गेम में हम उसे काफी डिप्रेस और इमोशनली ड्रेन्ड अवतार में देखते हैं। पर एंड गेम में ही वो अपनी गलती सुधार के थैनोस को खत्म कर देता है और अपने कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करके अलमाइटी थॉर बन जाता है। तो थॉर 4 के लिए हमारे अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि थॉर की लाइफ में अब क्या, और आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज अब उसका पर्पस क्या है और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। पर थॉर इस पिक्चर में हमें एक डम कॉमेडी कार्टून के रूप में दिखता है। ये बंदा 1500 साल का है, पर कमाला खान इससे ज्यादा मैच्योर है। ऐसा भी नहीं कि थॉर मूवी के दौरान मैच्योर हो जाता है, नहीं, पिक्चर के शुरू में जो कैरेक्टर है उसका मूवी के खत्म होने तक भी वो वैसे ही रहता है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश थॉर का कैरेक्टर सेम ही है, एक 7 साल का बच्चा एक 1500 साल के गॉड की बॉडी में। और ये प्रॉब्लम सिर्फ थॉर की नहीं, पूरी मूवी के साथ ही है। ये पूरी पिक्चर हर चीज को एक जोक की तरह ट्रीट करती है। ओह, थॉर ने टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया, जोक। सिर्फ का हाथ नहीं है, जोक। बच्चे किडनैप हो गए, एक और जोक। आई मीन ये सीन ही देखो, हर कोई डेंजर में है और इतना इंटेंस सीन है, पर यहाँ भी ऑफ कोर्स जोक। और इन्हीं वजह से स्टेक्स जो ऑलरेडी काफी कम है वो और नीचे चले जाते हैं। और इस पूरे फकअप का ब्लेम एक ही आदमी को जाता है, ताइका वाइटिटी, जिसने इस हकदार को लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है। और ताइका वाइटिटी ने अभी रिसेंट में बोला भी तो था ना, थॉर में उनको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। ये पिक्चर तो उन्होंने बस अपने EMIs भरने के लिए बनाई थी। हाँ भाई, अपनी इंस्टॉलमेंट्स के लिए पूरी पिक्चर की माँ। भाई आपने ना गॉर द गॉड बुचर जैसे इतने बड़े विलन तक को वेस्ट कर दिया। कॉमिक्स में ना गॉर फाड़ के रखता है सबकी, वो सभी गॉड्स को मारने के लिए एक गॉड बॉम्ब तक बना देता है। और थॉर को तो भाई मेंटली खत्म ही कर देता है। वो इवन ऑल फादर थॉर को पेल देता है। उसे हराने के लिए थॉर के 3 वेरिएंट्स को आना पड़ता है। समझ रहे हो ना क्या खौफ है उसका। और इस पिक्चर में वो बच्चे चुरा रहा है, गॉर द गॉड बुचर बच्चे चुरा रहा है। भाई बंदे के नाम में बुचर है, एक तो बुचरिंग दिखाओ। और इस टट्टी के लिए तुम्हें क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? यू हैड फकिंग क्रिश्चियन बेल, और तुम बच्चे चुरवा रहे उससे। और इन सब के बावजूद क्रिश्चियन बेल ही इस मूवी की इकलौती अच्छी चीज थी। जब वो जेन और वेलकरी को मारने वाला था, वो सीन सच में चिल्स दे देते हैं आपको। पर उसकी बुरी किस्मत एक गंदे डायरेक्टर की गंदी पिक्चर में फंस गया। पिक्चर का मेन आर्क है कि थॉर अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर है, उसे अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढना है। बट वेट, गॉड्स लोगों के कत्ल हो रहा है। ओ मैन, मुझे इस आदमी को रोकना पड़ेगा जो गॉड्स को मार रहा है। बट वेट, अब मुझे गॉड्स के मरने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बच्चे अगवा हो चुके हैं। बट वेट, मैं एक्चुअली अपने हथौड़े से प्यार करता हूँ। बट वेट, मैं एक्चुअली जेन से प्यार करता हूँ। बट वेट, मूवी में तो किसी को गॉड के मरने से फर्क भी नहीं पड़ता, और हमें किसी भी तरीके का रिपरकशन देखना भी नहीं पड़ता गॉड्स के मरने से। तो मुझे एज अ ऑडियंस मेंबर क्यों फर्क पड़ेगा? मूवी का क्लाइमैक्स हग्गू है पूरा, जिसमें वो सभी बच्चों को पावर्स दे देता है। क्रिंज इनटू 100। भाई टारगेट ऑडियंस क्या थी तुम्हारी? 10 ईयर ओल्ड्स, उनको भी पसंद नहीं आई भाई। सो दैट बीइंग सेड, वीडियो को यहीं रैप करते हैं। थॉर लव एंड थंडर वो मूवी है जिसके ट्रॉमास की वजह से मेरे सपनों में आज भी ज़्यूस अपनी मिनी स्कर्ट में आता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट से मुझे इस हकदार को लेकर अपने थॉट्स बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। राज की बात तो ये है कि मैं तुमको बताना चाह रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये जोड़ी जो हम लोग दोनों की है वो असली जिंदगी में भी जोड़ी बन जाए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो।